देशी या विदेशी, किसके साथ आता है बेड पर ज़्यादा मज़ा? बहुत सारे ऐसे ट्वीट और कोरा पे क्वेश्चंस हैं जहाँ ये बात की जाती है कि आपने कभी बाहर वाले के साथ किया है, कभी किसी मेल फॉरेनर के साथ किया है, हाउ इट फील्स, क्या उनका साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है या वो अच्छा प्लेजर देते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस? इसके बारे में भी आज डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियोस हर उस महिला के लिए जिसके अंदर कहीं ना कहीं एक फैंटेसी है कि काश कभी मैं कर पाऊँ या काश ऐसा होता होता। क्या है सच और क्या उन फिल्म्स में या उस सीरीज़ में हम जैसा देखते हैं वो रियलिटी में कितना सही है? चैनल पे नए हैं फटाफट से सब्सक्राइब करें। मैं हूँ डॉक्टर नेहा, आपकी अपनी सेक्स हेल्थ एक्सपर्ट, और मैं उस हर टॉपिक पे रीच करने की कोशिश कर रही हूँ जो आपके दिमाग में एटलीस्ट पनपता है। तो उसमें कितनी सच्चाई है और उसकी रियलिटी क्या है, मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आप तक पहुँचाना चाह रही हूँ। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि इंडियन वर्सेस फॉरेनर मेन। ठीक है, हमने महिलाओं के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो कवर किया है जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। बट अगर मैं बात करूँगी इंडियन मैन वर्सेस फॉरेनर मैन, तो ऐसा ज़रूर है कि इंडियन मैन के साइज़ को लेकर क्वेश्चन हो सकते हैं कि फॉरेनर मैन हैज़ बिगर साइज़, उनके साइज़ बड़े हो सकते हैं क्योंकि इंडियन मैन का पीनिस यूजली अनसर्कमसाइज्ड होता है, मतलब वो उसका खतना नहीं हुआ होता और साइज़ से रिलेटेड कभी कभार इश्यूज पेन्स हो सकते हैं। फॉरेनर मैन के साइज़ आपको बड़े दिखेंगे या फिर आप जब उन वीडियोस में देखेंगे तो आपको महसूस होगा, स्पेशली जब हम अफ्रीकन कैटेगरीज़ में जाते हैं तो हमें जिस हिसाब से हम उन वीडियोस में देखते हैं कि साइजेस कंपैरेटिवली बेटर हैं। बट देसी लोग ज़्यादा अच्छे हैं आपके इमोशंस को लेकर। दे आर वेरी गुड विद आफ्टर केयर, या आपको क्या पसंद है उसके बारे में बात करना, या आप सेफ महसूस कर रहे हैं या उसके बारे में बात करना। जबकि विदेशों में ये चीज़ें इतनी कॉमन है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं उस पर कोई बात नहीं है। दे आर मोर ओपन, मोर एक्सप्रेसिव अबाउट हाउ दे वॉन्ट, वट दे वॉन्ट। तो ऐसा हो सकता है कि मुझे ये पसंद है, मेरे को ये करना है, मैं इसके लिए तुम्हारे साथ हूँ, या मेरे को ये चीज़ इतनी बार चाहिए, या फिर इमोशनल लेवल पे बहुत कम परसेंटेज का कनेक्शन। इंडियंस और देशी आर मोर इनटू कि मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, मैं ठीक से कर पाया या नहीं, के बात की केयर या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। बाहर किसी भी चीज़ के बैरियर मेथड्स, चाहे वो हम कॉन्डम्स की बात करें या इस चीज़ को बात करें, ये आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है। वो लोग खुद चल के आपके पास नहीं आते कि ये चीज़ ऐसे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। दे आर क्वाइट ओपन एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू हैव डन। वो सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि वहाँ शेम नहीं है, वहाँ चीज़ें ज़्यादा क्लियर हैं, आपके पास ऑप्शंस बहुत मल्टीपल हैं। बट जहाँ आप खुद को लेकर अगर कॉन्शियस हैं, देसी इज़ बेटर। ऑल्सो ऐसा भी होता है कि जहाँ हम अनसर्कमसाइज्ड पेनिस या सर्कमसाइज्ड पेनिस की बात करते हैं, तो जहाँ हम फॉरेनर मैन की बात करते हैं, दे आर इक्वली ग्रूम्ड। वो अपने हाइजीन का या बॉडी हेयर्स का बहुत आसानी से ध्यान रखते हैं। वाइल इंडियन मैन आर वेरी वेरी मच कंजर्वेटिव टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली, तो सुनते ही पसीना, इरेगुलर ग्रूमिंग, हेयर, ये सब हमारे दिमाग में आते हैं। और इसके लिए ही हमारे इंडिया में इतनी इंटीमेसी वेबसाइट्स हैं जो हेयर रिमूवल, इंटीमेट क्रीम्स, वॉशेस को बेधड़क बेच रही हैं, क्योंकि इंडियन मैन नीडेड, और वो उस बारे में बात भी नहीं करते। तो अब ये आपके हाथ में है कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, और वो चाहिए तो वो किस रिस्क पे चाहिए। डेफिनेटली इट इज़ योर चॉइस। मोरओवर वहाँ पे एथिक्स, नॉर्म्स, इन सब के बारे में कोई बात नहीं करता। तो अगर आप भी बात नहीं करते तो गुड, बट अगर आप करते हो और वो चाहते हो तो डेफिनेटली अपना तो अपना ही होता है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करें। आपकी क्या राय है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर आपका भी ऐसा कोई इनकाउंटर है और शेयर करना चाहते हैं तो इट्स ओपन। यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम या फेसबुक, और अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.drnehamehta.com।